Hello, friends. Welcome back to Journalism and Mass Communication. Today, we are going to explore a very interesting topic that is not just a game changer, but it is a life changing lesson. That is how to improve your public speaking skills. Whether you are a student who is going to present in front of the class, or a professional worker who is going to present in front of the bosses to impress them, or someone who is in fear that how to speak in public. So don't worry, you are on the right place. So when you are talking in public, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? नो योर ऑडियंस। यस, अगर आप पब्लिक में बात कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपको उनको पहचानना होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, रिसर्च। क्योंकि रिसर्च करोगे अपनी स्पीच से पहले तो आप अपने लोगों के इंटरेस्ट के बारे में जान पाओगे, उनकी नीड्स क्या है और उनकी वैल्यू कर पाओगे। सेकंड, एंगेज। एंगेज मतलब एंगेज योर ऑडियंस विद आई कांटेक्ट, स्माइल्स एंड जेस्चर्स। मतलब आप अपनी ऑडियंस के साथ अपना कनेक्शन बिठाओ। कैसे? उनकी तरफ बात करते हुए आई कांटेक्ट करना, उनकी तरफ मुस्कुराना, जेस्चर्स करना, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, आप बात करते वक्त उनकी तरफ ध्यान दे रहे हो, इसलिए लोग भी आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे। थर्ड, ह्यूमर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सीरियस वाली बातें करनी पड़ेगी, बीच बीच में आपको आइस ब्रेक भी देना पड़ेगा, लोगों से कनेक्शन बनाना पड़ेगा ताकि लोग आपकी बात सुने, नहीं तो वरना वो सो जाएंगे। एंड फोर्थ इज फीडबैक। आस्क फॉर फीडबैक आफ्टर योर स्पीच। मतलब अगर आप जब भी कुछ बात कर रहे हो तो आप लोगों से वापस से फीडबैक लीजिए कि उनको आपकी बात कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, या वो कुछ और चाहते हैं, या कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको कुछ सजेशन देना चाहते हैं, या आपसे किसी बात के बारे में पूछना चाहते हैं, और ताकि आप अगली बार उनको उस विषय पर आप बता सको। डिफाइन योर मैसेज। यस, डिफाइनिंग योर मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप चार लोगों के बीच में बातें कर रहे हो तो आपको चार चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। उसमें पहला है क्लैरिटी। क्योंकि आप कभी भी कोई भी मैसेज किसी को दे रहे हो तो आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ताकि लोग उस बात को, उस मैसेज को आराम से समझ पाए। अगर आप अपने मैसेज में बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करोगे, टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करोगे, तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सेकंड, स्टोरी टेलिंग, दैट इज कहानी। अगर आप अपने मैसेज को कंप्यूटर की तरह बड़बड़ बड़बड़ करते जाओगे तो शायद लोग नहीं समझेंगे। पर अगर आप अपने मैसेज को एक कहानी के रूप में बोलोगे तो शायद लोग उससे कनेक्ट हो जाएंगे और वो आपकी बात सुनेंगे। थर्ड इज passion. Your enthusiasm and passion for the topic will shine through and make your message more engaging. अगर आप अपने मैसेज के साथ अपना पैशन कनेक्ट करते हो और लोगों से उसे रिलेट कर पाते हो, तो लोग आपकी बातें सुनेंगे भी और लोगों को ये लगेगा कि आप जो भी कह रहे हो वो सच है। Fourth is call to action. A strong call to action at the end of your speech will inspire your audience to take action and make a difference. अगर आप अपनी कोई बात या अपने कोई विचार लोगों के बीच में रखते हो तो उसमें कॉल टू एक्शन जैसी चीजें होनी चाहिए, ताकि लोग आपकी बात को सुन के जोश में आ जाए और उन्हें पता हो कि उन्हें अब करना क्या है। प्रिपरेशन टेक्निक्स। अब पब्लिक स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करनी है तो प्रिपरेशंस तो करनी पड़ेगी। और उस प्रिपरेशंस में क्या तैयारी? तैयारी नंबर वन, रिसर्च। क्योंकि आपको किसी भी विषय पे बोलना है तो पहले रिसर्च तो करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन को अपडेट भी करना पड़ेगा। अगर आपका मोबाइल हर महीने अपडेट होता है तो आपको भी अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत तो होगी ना। सेकंड इज आउटलाइनिंग। आप कभी भी कुछ भी कहना चाहते हो स्पीच, तो आपको आपके मेन पॉइंट्स को आउटलाइन करना पड़ेगा, ताकि अगर आप बीच में भूल भी जाते हो तो आपके मेन पॉइंट्स को याद रख के आपको पता होगा कि मुझे अब क्या कहना है। एंड थर्ड,
वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखर के आओगे। नाउ, इफेक्टिव डिलीवरी। अगर आप कोई भी मैसेज दे रहे हो तो उसकी डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप उस मैसेज को कैसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। फर्स्ट, विजुअल एड्स। ताकि अगर आप कोई मैसेज दे रहे हो तो उस मैसेज के बीच में आप कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहते हो, वीडियो दिखाना चाहते हो, ताकि लोग एंगेज हो। वरना क्या है कि कितनी बार ऐसे होता है कि सिर्फ आप बोलते जा रहे हो और लोग सिर्फ आपको देख रहे हैं और उनका ध्यान भंग हो जाता है, फिर वो इधर उधर देखने लग जाते हैं। पर अगर आप कुछ स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन, फोटोज, वीडियोस दिखाते हो तो शायद थोड़ा एंगेजिंग हो जाता है। सेकेंड इज टोन एंड पेस। आप आपकी आवाज़ कैसी है, आपका टोन कैसा है, इम्पोर्टेंट चीज़ों पे थोड़ा सा स्ट्रेस करके बोलना होता है। ये सारी चीज़ें करने से लोगों का ध्यान आपकी तरफ होता है। एंड थर्ड इज बॉडी लैंग्वेज। आप बोलते वक्त कॉन्फिडेंट हो, नर्वस हो, शिवर कर रहे हो, लोग हर एक छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देते हैं, क्योंकि आप अगर 100 लोगों के बीच में बोल रहे हो तो उन सबका ध्यान आपकी तरफ होता है। एंड फोर्थ इज वॉइस। आपकी आवाज़ कैसी है, आप स्टैमर तो नहीं कर रहे हो बोलते वक्त, अटक तो नहीं रहे हो, या क्योंकि आपको आपका मैसेज लोगों तक एकदम क्लियरली पहुंचाना होता है, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना। नेक्स्ट इज डीलिंग विद नर्व्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट इज ब्रीदिंग। कंट्रोल योर ब्रीथ टू काम योर नर्व। क्योंकि कितनी बार हम नर्वस हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है और अपने चेहरे पे वो भाव दिखने लग जाते हैं, तो हमें लॉन्ग ब्रीथ लेके अपने आप को काम करना चाहिए। सेकेंड, योर पॉस्चर। बोलते वक्त अपनी बॉडी को अच्छे से पॉस्चर में, वरना पता नहीं चलता है, अपना हाथ जेब में होता है, नहीं तो अपन अपना सर खुजा रहे होते हैं बोलते बोलते, क्योंकि अब ये एक आदत होती है ना, बच्चे कर लेते हैं। थर्ड इज विजुअलाइज। विजुअलाइज अ पॉजिटिव आउटकम बिफोर द इवेंट। कितनी बार डर के मारे अपन लगता है कि नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, कितनी बार हम ऐसी चीजें मतलब सोचने लगते हैं। तो हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। स्पीच या पब्लिक में बोलने से पहले हमेशा एकदम पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड फोर्थ इज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस क्या होगा। मेडिटेट करो, ताकि क्या है, आपका मन शांत होगा, आपका माइंड काम रहेगा और आप चीजें भूलोगे नहीं। अब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, लोगों को अपना मैसेज दे रहे हो, तो वन साइडेड तो होगा नहीं। वो लोग आपसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, तो हमेशा कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट इज रिपीट। अगर आपसे कोई भी कुछ पूछ रहा है तो हमेशा यूं नहीं है कि बस आपने सुन लिया और आपने जवाब दे दिया, नहीं। उस क्वेश्चन को उनसे दोबारा कहने के लिए किया, ताकि आप क्वेश्चन को ध्यान से सुने और उन्हें क्या जवाब देना है उसको सोच समझ के आप दे। सेकंड, आपको हमेशा उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। अगर आप आंखें चुराओगे तो लोगों को लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। एंड थर्ड इज थिंक। क्योंकि बोलने से पहले हमेशा हमें सोचना चाहिए कि हमें किन शब्द को इस्तेमाल करना है। और लास्ट में आप उस पर्सन को थैंक यू कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपसे कुछ पूछा है, और एकदम स्माइल के साथ आप उनको जवाब देकर लास्ट में आप उनको थैंक यू बोलिए। एंड लास्ट इज प्रैक्टिस एंड फीडबैक। आपको हमेशा कभी कभी अपने दोस्तों के सामने, कलीग्स, फैमिलीज के सामने प्रैक्टिस कीजिए और उनसे कहिए कि भाई हम मुझे एकदम ऑनेस्ट फीडबैक दो, कि ताकि आप इम्प्रूव कर सको। वरना अगर सब अच्छा ही करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस और फीडबैक लेना बहुत ही ज़रूरी है। एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ। कितनी बार अगर हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो, आपको डर लग रहा है कैमरे के सामने, तो एक बार आप ये कीजिए कि आप कांच, मिरर के सामने जाके स्पीच दीजिए, ताकि आप अपने चेहरे को देखोगे और आप कैसे बात कर रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड सेकेंड, जॉइन अ टोस्ट मास्टर। मतलब कि एक ऐसा क्लब हो जहाँ पे आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करने का हो, कुछ प्रैक्टिस करते हो, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए, लोगों के बीच में बोलिए, फीडबैक लीजिए और अपना कॉन्फिडेंस को गेन कीजिए।
So guys, that's it for the day, and thank you for watching my video. And if you like my video, then please do not forget to like and subscribe my channel. And once again, thank you for watching my video.